Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant, that is matrix. This is the second part. Okay, फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आई होगी. ओके, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब करें. और वेक्टर मैंने जो चैप्टर पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ. ओके, ये मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है. तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ब्रैकेट हो ए ऑफ आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन है, जिनके एलिमेंट दिए गए. ठीक है, हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है. ओके, देखो ए आई जे क्या है, ये आई जो होता है ये होता है हमारे पास पहला जो होता है ये रो और दूसरा होता है कॉलम. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू करेंगे. ओके, पहला पार्ट है हमारे पास ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ओके, अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे A11 करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 2 का स्क्वायर अपन 2. ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपन 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2. तो 2 हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर. A11 हो गया हमारे पास 2. ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट हमें A2 निकालना है, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स निकालना है. A12 में क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास A12 में क्या होगा, यहीं पे डालनी हमने वैल्यू ए ऑफ आई जे 1 जे की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपन 2. यह आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर अपन 2. यह आ जाएगा 9 अपन 2. ओके, तो A12 आ जाएगा हमारे पास 9 अपन 2. ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, A12 निकाला, क्योंकि हमें 2x2 का निकालना है, 2 रो और 2 कॉलम. ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास A21. तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू डालेंगे हम 2, जे की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपन 2. यह आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर अपन 2. यह आ जाएगा 9 अपन 2. ओके, उसके बाद आ जाएगा A22. यह आ जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर अपन 2. यह आ जाएगा 4 अपन 2 का स्क्वायर. यह आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 अपन 2. 2 1 जा 2 2 8 जा 16. यह आ जाएगा हमारे पास 8. ओके, क्या बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, मैट्रिक्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x2 का मैट्रिक्स. देख लेना. देखो हमारे पास A11 कौन सा आ गया, ये होता ना A11, ये आ गया हमारे पास A11, A12, उसके बाद A21 और A22. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या क्या है, A11 क्या आया, A11 आया हमारे पास 2, A11 आया हमारे पास 2. A12 आएगा हमारे पास 9/2. ओके, उसके बाद आया A21 आया 9/2. A21 आया 9/2 और उसके बाद A22 आया 8. A22 आया 8. ये हमारे पास करेक्ट आंसर है 2x2 मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स है, 2 × 2 2x2 मैट्रिक्स. ओके, उसके बाद आगे हमारे पास सेकंड पार्ट देखेंगे. सेकंड पार्ट दिया है हमारे पास, इसी में देखेंगे सेकंड पार्ट. ओके, सेकंड पार्ट दिया है आई ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई अपन जे. ये भी हमने 2x2 मैट्रिक्स का दिखाना. ओके, पहले हम देखेंगे A11, ये आ जाएगा 1/1 1. तो A11 आ गया हमारे पास 1. A12 देखेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 1 अपन 2. ये आ जाएगा 1/2. उसके बाद A21 देखेंगे, ये आ जाएगा 2/1. ये आ जाएगा A21 आ जाएगा हमारे पास 2. और A22 देखेंगे, वो आ जाएगा 2/2 हो जाएगा 1. A22 आ गया हमारे पास 1. ओके, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास, मैट्रिक्स बनेगा क्या, A11 आ गया 1, A12 आ गया 1/2, A21 आ गया 2 और A22 आ गया 1. ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. सिमिलरली हम यहाँ पे भी आएंगे, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई प्लस ट्वाइस ऑफ जे का होल स्क्वायर अपन ट्वाइस ऑफ 2. ओके,
उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 या जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9/2। ओके, ये 11 आ जाएगा 9/2। ओके, उसके बाद आ जाएगा A12 आ जाएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 2 जा 4 और 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 25/2। A12 आ जाएगा 25/2। ओके, A12 आ गया। उसके बाद A21 देखते हैं। A21 आ जाएगा 2 + 2 × 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 + 2/2, ये आ जाएगा 4/2। ठीक है, 4/2 नहीं, मतलब कि 4 4 जा 4 2 2 4 4 4 16 16/2, ये आ जाएगा 8। A21 आ गया 8। फिर A22 क्या आ जाएगा, I2 + 2 × 2/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 4/2, ये आ जाएगा हमारे पास 36/2, ये आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, 18 आ गया। क्या आ गया, 18। तो यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बनेगा, 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास 9/2 और बनेगा 25/2। ओके, और फिर बनेगा 8 और 18। ओके, ये वाला मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स इज हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिनके एलिमेंट दिए गए हैं आपने 3/4 मैट्रिक्स बनाना है। ओके, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, चलो देखते हैं। A11 1/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 × 1 + 1, यह आ जाएगा 1/2 -3 + 1, यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा 2/2 1। ओके, A11 आ जाएगा, A11 आ गया हमारे पास 1, A11 आ गया 1। उसके बाद आ गया A12 देखेंगे 1/2 -3 × 1 + 2। ओके, +2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 -3 + 2, यहाँ से आ गया -1 का मॉड अपॉन 2, ये आ जाएगा 1/2। तो A12 आ जाएगा 1/2। ओके, अब हमने क्या करना है, 3 रो और 4 कॉलम निकालने हैं। ओके, ये आ जाएगी A12। उसके बाद A13 भी निकालेंगे। A13 क्या आ जाएगा 1/3 -3 × 1 + 3, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा -3 + 3, ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो A13 आ गया 0। ओके, ये आ गया 3 रो और 4 कॉलम निकालना। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 4। और ये 14 भी निकालना पड़ेगा। ये 14 आ जाएगा हमारे पास 1/2 -3 × 1 + 4, ये आ जाएगा 1/2 -3 + 4 2 और ये आ जाएगा 1। ओके, तो सिमिलरली आप इन सबको निकाल सकते हो। ओके, यू कैन ईजिली फाइंड आउट, जैसे मैंने पहले निकाला था वैसे ही आप इसको निकाल सकते हो। ओके, तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, उसके बाद A21 निकाल सकते हो, A22 A23 A24। ओके, फिर उसके बाद A31 A32 A33 A34। ठीक है, ये सारा निकालने के बाद क्या आ जाएगा, आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, आप निकाल देना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता। ये भी सिमिलर है क्वेश्चन, आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना, 1 और 2, फिर 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 तक डालना है। फिर उसके बाद A21 A22 A23 A24। ओके, ये सारा निकालना आपने, और उसी 3 1 3 2 3 4। ओके, 3 कॉलम और 4 रो।
नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, अब हम कैसे निकालेंगे? वाई 4 इज इक्वल टू वाई के बराबर रखेंगे। ओके, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ओके, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ओके, ये सीधे वैल्यू आ गई यहाँ पे। ओके, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू वाई, 3 इज इक्वल टू जेड और एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, ये सीधे वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वन इज, इसके हम निकालेंगे हम, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कौन सा है? 6 के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे पहले, और एक्स प्लस वाई ये आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू, 5 प्लस जेड किसके साथ जाएगा? इसके साथ 5। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 5, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। उसी तरह से जब जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी, पहले हम ये निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एक्स वाई की वैल्यू है 8। ओके, अब ये कैसे निकलेगी? हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसमें डाल देंगे एक्स की जगह, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8 कर देंगे। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और यहाँ से क्या करेंगे? इस सब को इस साइड ले लेंगे, माइनस 6 वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। देखो वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, 4 और 2 6 और 4 2 8, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, आई होप सबको आती होगी। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, ये 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्या करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई एक साथ रखेंगे, प्लस ये सारा अंदर ले लेंगे 2 वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखा और इनको एक साथ रखा और बीच में प्लस रखा। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? y कॉमन आ जाएगा, y आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा? y माइनस 4, बीच में यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम आगे, इसका मतलब कि करेक्ट मतलब हम जो सॉल्व करें वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा y माइनस 4। अब ये आ जाएगा इधर y इज इक्वल टू 2 और y आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो हमारे पास x और y 2 और y 4 आ गया। ओके, अब इससे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब x की यहाँ पे है तो यहाँ पे डाल दो आप। ठीक है, x एक बार आपने x की वैल्यू क्या डाली? 6 माइनस वाई की वैल्यू डाली 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। दूसरी बार जब आप y की वैल्यू क्या डाली? 2, जब आप y की वैल्यू क्या डालोगे? 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4। ओके, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। सिमिलरली हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? y प्लस जेड, तो y प्लस जेड किसके बराबर है? वह है 7 के बराबर। y प्लस जेड किसके बराबर है? 7 के बराबर, और ये इसके क्रॉसपोंडिंग, ये इसके क्रॉसपोंडिंग। ओके, क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इसकी जगह? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, क्या मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ x? ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या y प्लस जेड की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू आ गई 2। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूँगा यहाँ पे? x प्लस जेड किसके बराबर है? 5। x प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ध्यान से समझना।
तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स प्लस जेड की जगह क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स प्लस जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 9 माइनस 5, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, याद रखना इंपॉर्टेंट है, वाई की वैल्यू 4। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालूँ, ठीक है, तो क्या डालूँगा यहाँ पे 2, ओके, प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो हमने क्या करना है, देखो मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या किया 9, फिर एक्स प्लस जेड क्या किया 5, वाई प्लस जेड किया 7। हमारे पास था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो वाई प्लस जेड किसके बराबर है, क्या मैं इसकी जगह रख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने रखा एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड क्या है वो आ गया 5, तो हमारे पास मैंने इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड की जगह इस और इसकी जगह मैंने क्या रखा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू नहीं। ओके, और मैंने फिर बाद में सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की। ओके, नो मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है, अब इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी किसके बराबर -1, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। ओके, ए माइनस बी क्या है -1 के बराबर, इसको पहले रखेंगे। सेकंड क्या है ए ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी 0 के बराबर, इसको सेकंड रखेंगे। उसके बाद तीसरा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, ये आ जाएगा हमारे पास 5 के बराबर, ये थर्ड रखेंगे। ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी 5 और थ्राइस ऑफ सी प्लस डी वो आ जाएगा हमारे पास 13, ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ। ओके, ये चौथे के बराबर आ गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसको करेंगे सबट्रैक्टिंग, ये पकड़ेंगे दोनों, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ओके साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये और ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ए की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही ए की वैल्यू 1 आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो ए की वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, इसको इस साइड लेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू बी, इस साइड लेंगे तो बी की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2। सिमिलरली हम किसके वैल्यू निकालेंगे, सी और डी के। ओके, अब हम इसको किस में डाल देंगे, थर्ड में डालेंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो ट्वाइस ऑफ ए कितना है, ये हमारे पास आया है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो ट्वाइस प्लस सी इज इक्वल टू 5, और सी की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, उसी तरह से सिमिलरली हम इसमें थर्ड में डालेंगे, थर्ड इक्वेशन में इज इक्वल टू 13, 3 सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये आ जाएगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, और तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 माइनस 9, ये आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी 4, डी की वैल्यू आ गई 4, तो ए की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और डी की वैल्यू आ गई 4, 1 2 3 4 सीधा वैल्यू आ गई। ओके, इतना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिट पार्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, देखो छोटी क्लास में तो आपने ये चीज़ें इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, हाउ टू यूज स्प्लिटिंग द मीटर टर्म्स। ओके,
तो ये चीज़ें कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मेथड पता होगा हाउ टू सॉल्व इट, बट मतलब कि यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द परफेक्ट कैलकुलेशन कि किस तरह से इसको मतलब कि प्रॉपर सॉल्व करना है, ओके, तो तब आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ओके। ये क्लियर एंड कट मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज ए इज इक्वल टू आई जे और हमारे पास है एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगे, तो इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी पार्ट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम क्या होगी, इक्वल होंगे, ओके। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और जैसे 2 4 6 8, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स रोज और कॉलम क्या होने चाहिए, जितने रोज होंगे वही कॉलम होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, ओके। एम इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल। देखो मतलब कि कौन से पेयर में जो मैट्रिक्स वो इक्वल है। देखो एक्स इज इक्वल -1, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए है। एक्स इज इक्वल -1/3, वाई इज इक्वल 7, नॉट पॉसिबल टू फाइंड वाई इज इक्वल 7। क्या ये वैल्यू आई है? चलो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालते हैं x की वैल्यू -7, x इज इक्वल टू -7/3। क्या कहीं पर x की वैल्यू -7/3 है? नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ओके। हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आया नहीं। अब है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ओके। हमने 3/3 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 और 1 इज। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ओके। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें, 2 रेज पावर मतलब 3 3 जा 9, ये आ जाएगा हमारे पास। 2 को 9 बार करेंगे तो आ जाएगा 512। डी इज़ द राइट आंसर, ओके। तो ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच, ठीक है, जिसमें जो हर एक चीज़ें जो होगी विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 रेज पावर 9, 512 इज़ द राइट आंसर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ओके। तो इसमें 2-3 लेक्चर आएंगे, 3-4 लेक्चर आएंगे, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर डेटरमेंट में जाएंगे, 3-4 लेक्चर उसमें भी आ जाएंगे, तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में।